नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है श्री प्रभुपाद लीलामृत में। तो पिछले जो प्रकरण वृंदावन के एक निवासी अध्याय के शीर्षक है जिसमें हम चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद आकर बंसी गोपाल मंदिर में रहने लगते हैं। तो बंसी गोपाल मंदिर में रहने के दौरान प्रभुपाद को पत्र प्राप्त होती है उनके एकमात्र शिष्य आचार्य प्रभाकर जी, जो मुंबई आ चुके हैं और मुंबई में भारतीय विद्या भवन में वो संस्कृत की प्राध्यापक पदवी को स्वीकार किए हैं। तो प्रभुपाद को पत्र लिखते हैं प्रभाकर, आचार्य प्रभाकर, कि स्वामी जी आप मुंबई आ जाइए। यहाँ प्रचार के बहुत मौके हैं, हम दोनों मिलकर प्रचार कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रभुपाद इस अवसर को आचार्य प्रभाकर के आमंत्रण समझकर प्रभुपाद मुंबई के लिए चल पड़ते हैं। पुनः उस अ, जो भारतीय विद्या भवन, उसमें प्रभुपाद को भी भगवत गीता के प्राध्यापक रूप में नियोजित किया जाता है। तो श्रीमान मुंशी जो इसके निर्देशक हैं, इस भारतीय विद्या भवन के जो गवर्नर भी है उत्तर प्रदेश के, तो श्रीमान मुंशी एक सम्मेलन, विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन करते हैं कुरुक्षेत्र में, और उसमें भी प्रभुपाद जी को भेजते हैं उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। प्रभुपाद जो कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं उनको स्मृति होता है कि कुरुक्षेत्र वो स्थान है जहां पर भगवान प्रथम बार गीता के संदेश दिए थे, अर्जुन को दिए थे आज से 5,000 वर्ष पूर्व। और वो ब्रह्म सरोवर उस तली को प्रभुपाद बार बार देखते हैं। और साथ ही साथ कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है क्योंकि भगवान गोपियों से मिले थे उस स्थान पर। कुरुक्षेत्र रथ यात्रा की प्रारंभिक समय जगह भी है जहाँ पर रथ यात्रा शुरू होती है। तो उस संस्कृत विश्व संस्कृत परिषद की सभा में प्रभुपाद भाग लेते हैं। तो प्रभुपाद को एक वक्ता के रूप में वहाँ वक्तव्य प्रस्तुत नहीं करना था, प्रभुपाद कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे थे। तो सभी उपस्थित जो अतिथिगण हैं, मुख्य रूप से जो भारतीय विद्या भवन के निर्देशक के एन मुंशी जो राज्यपाल है, वो भी गीता के बारे में अपनी मंतव्य रखते हैं। और सभी लोग जो भी अतिथि के रूप में आए हैं अलग अलग मंतव्य दे रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद देखते थे कि वास्तविक गीता के कोई असली अ, जो भी वक्तव्य दे रहे हैं, भगवान जैसे संदेश को यथारूप दिए हैं, कोई यथारूप संदेश को प्रस्तुत नहीं कर रहा है। तो प्रभुपाद सोचे कि ये व्यर्थ समय गंवाने की बात है, यहाँ रहना उपयुक्त नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कुरुक्षेत्र से वृंदावन की ओर चले आते हैं। तो यहीं तक हम प्रकरण पिछली बार चर्चा किए थे, आज से हम आगे लेंगे। प्रभुपाद जब कुरुक्षेत्र से वृंदावन आ चुके हैं, उसके आगे के प्रकरण हम आज शुरू कर रहे हैं। आचार्य प्रभाकर शीघ्र उनके पास आ गए। बंसी गोपाल मंदिर के अपने कक्ष में प्रभाकर से बात करते हुए अभय ने एक भक्त संघ को पुनर्जीवित करने की अपने विचार फिर व्यक्त की। तो प्रभुपाद जो लीग ऑफ डिवोटीज या भक्त संघ की शुरू किए थे झांसी में, और उस भक्त संघ यानी लीग ऑफ डिवोटीज के निर्माण के दौरान ही, इस संगठन के निर्माण के दौरान ही उनको आचार्य प्रभाकर प्रथम शिष्य रूप में मिले थे। हाँ, तो ये कार्य को प्रभुपाद स्थगित कर दिए थे। प्रभुपाद इज डिजायरिंग टू मेक एन इंस्टीट्यूशन, संस्था, जिसके द्वारा लोग वास्तविक भक्ति में अभ्यास कर पाएंगे, गीता के संदेश को प्राप्त कर पाएंगे। तो प्रभुपाद कुछ समय के लिए जब असफलता हुई, लीग ऑफ डिवोटीज नहीं हो पाया, उस समय प्रभुपाद ये विचार को त्याग दिए थे, लेकिन पुनः उनके मन में चल ही रहा था। हाँ, और एक तरह उनके जो शिष्य हैं, प्रथम शिष्य आचार्य प्रभाकर, प्रभुपाद को इस कार्य में सहायता कर रहे हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जब कुरुक्षेत्र से वृंदावन लौटते हैं, आचार्य प्रभाकर भी प्रभुपाद के साथ आते हैं वृंदावन। और इसी समय प्रभुपाद उनको कहते हैं कि हमें पुनः इस भक्त संघ यानी लीग ऑफ डिवोटीज को पुनर्जीवित करना है।
बम्बई और कुरुक्षेत्र में हल्के स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखकर सच्चे भक्तों की एक संस्था की आवश्यकता को वे और अधिक गहराई में अनुभव करने लगे थे। तो संसार में सच्चे भक्त मिलना बड़ा दुर्लभ है, ट्रू डिवोटीज ऑफ लॉर्ड। और प्रभुपाद ऐसी संस्था बनाना चाहते हैं जहां लोग वास्तविक सच्चे भक्तों को प्राप्त कर सकते हैं, जो भगवान के लिए समर्पित हैं, दो जो डेडिकेटेड लाइक दो सरेंडर, भगवान के प्रति समर्पित है, ऐसे भक्तों के लिए एक संस्था अलग से निर्माण करना चाहते हैं। तो संसार में कई प्रकार की संस्थाएं हैं जो आध्यात्मिकता को पूरे संसार मानव कल्याण के लिए देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिलावट है। और प्रभुपाद एक शुद्ध संस्था के सपना देख रहे थे, निर्माण के बारे में सोच रहे थे। हाँ, तो एक सच्ची संस्था सच्चे भक्तों की कार्यक्रम के बारे में प्रभुपाद निरंतर सोच रहे थे और गहराई से अनुभव करते थे एक संस्था निर्माण करने की आवश्यकता के बारे में। सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतिष्ठान बहुत से थे और वे चाहते थे कि उनमें से किसी में शामिल हो सकते थे। तो संस्था बनाने की क्या अलग से आवश्यकता है? भारतवर्ष में, पृथ्वी भर में कई संस्थाएं ऑलरेडी है, लेकिन ऑल आर पोल्यूटेड। विश्व भर में कई मंदिर है, भारत में भी कई मंदिर है, और मंदिर निर्माण करने की क्या आवश्यकता है? तो प्रभुपाद जानते हैं कि शुद्ध विज्ञान जो है वो दुर्लभता से प्राप्त होती है। हम्म, पर ऐसी संस्था कहाँ थी जिससे उनका हार्दिक संबंध हो सके? तो कहीं ना कहीं अपने अल्टीरियर मोटिव के लिए संस्था बनाना, आध्यात्मिक प्रक्रिया को अपनाना, लोग इस प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन जो वास्तविक असली जगत कल्याण है, दैट कृष्ण कॉन्शियस इज द हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी, सच्चे जगत कल्याण कार्य जिसको वास्तविक प्रभुपाद करते थे। तो प्रभुपाद किसी के साथ समझौता नहीं करते थे, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते थे। दोज आर ट्रू डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, दे डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द प्रिंसिपल। वो कभी भी इंटीग्रिटी, संस्था की इंटीग्रिटी के बारे में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, कुछ डाइल्यूशन के लिए बिल्कुल राजी नहीं होते थे। तो प्रभुपाद इतने सच्चे हैं कि जानते हैं संसार में सब मिलावटी है। धर्म प्रोजित कैटवत्र परम निर्मच्चराणं सता। तो संसार में सब कोई कैटव धर्म के पालन कर रहे हैं, सच्चे धर्म के राह में चलने वाले बड़े दुर्लभ लोग होते हैं। और प्रभुपाद ऐसे सपना देख रहे थे, ऐसे कर संस्था का निर्माण करना चाहते थे। भले संसार भर में कई संस्था है, कई सारे मंदिर है, कई सारे लोग आध्यात्मिक सोकल आध्यात्मिकवादी है, लेकिन प्रभुपाद क्या निर्माण करना चाहते हैं? सच्चा मंदिर, सच्चे भक्त, हम्म, जो वास्तविक लोगों की कल्याण करेगा। केवल भक्त संघ या लीग ऑफ डिवोटीज ही भगवान चैतन्य और भक्ति सिद्धांत सरस्वती की निष्कर्षों का समर्थन करता था, और वह निष्कर्ष था परम भगवान श्री कृष्ण ही भक्ति के जोरदार विश्वव्यापी प्रचार। तो असली कल्याण इसी से है। जो एक आचार्य हो जानते हैं कि इसे प्रचार के द्वारा भगवान के संदेश जब पूरे संसार में फैलेगा तो लोग वास्तविक लाभान्वित होंगे, लोगों की असली कल्याण होगी। जैसे आप लोग सब आज देखे होंगे कि अहमदाबाद लंदन फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ और उसमें गीता कैसे स्वाभाविक रूप से कुछ सुरक्षित है। तो और प्रभुपाद की जो सुंदर उनके पटचित्र है उस गीता के अंदर, वो भी सुरक्षित है, हर पन्ना सुरक्षित है। तो ये आध्यात्मिक विज्ञान है, आध्यात्मिक शब्द ध्वनि है जो स्वयं कृष्ण वास करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद उदार पूर्वक ऐसे संस्था का निर्माण करना चाहते हैं, ऐसे ग्रंथ देना चाहते हैं जो वास्तविक लोगों के हित के बारे में हो, बताता हो। इसलिए विश्व स्तर के प्रभुपाद प्रचार करना चाहते थे, विश्व स्तर के संस्था निर्माण करना चाहते थे। अभय ने लीग ऑफ डिवोटीज की ओर से उदार जनता, आधुनिक दार्शनिकों, नेताओं और धर्म अनुयायियों के नाम की एक अपील तैयार की। उन्होंने कहा कि लोग के कार्यकलाप होंगे बैक टू गॉडहेड को अंग्रेजी में और अन्य बहुत सी भाषाओं में अनुवाद सहित प्रकाशित करना, युवा पुरुषों तथा महिलाओं को विश्वव्यापी प्रचार के लिए प्रशिक्षित करना, और मात्र दिव्य साहित्य के प्रकाश नामार्थ एक प्रेस चलाना। तो प्रभुपाद अपनी एक अपील प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वो उस संस्था निर्माण के साथ क्या क्या करना चाहते हैं उस विजन को प्रस्तुत करते हैं, और उदार लोगों से मिलकर इस कार्य में सहायता हेतु निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि प्रभुपाद की विजन क्या है। उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज निर्माण करना चाहते हैं, और उसके द्वारा समाज में कैसे लाभान्वित होंगे लोग, और कैसे सब लोग सहायता कर सकते हैं प्रभुपाद उसके बारे में
लीग ऑफ डिवोटीज के कार्यकलाप क्या होगा, इस सब बारे में व्यक्त करते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जाकर मिलते हैं, इस प्रकार अपील प्रस्तुत करके सभी उदार जनता, आधुनिक दार्शनिकों, नेताएं, धर्म अनुयायियों, प्रमुख व्यक्तियों से मिलते हैं। और अपनी निवेदन को प्रस्तुत करते हैं। तो लीग ऑफ डिवोटीज के क्या कार्यकलाप होगा, बैक टू गॉडहेड की अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करना। और साथ साथ प्रभुपाद के विजन था, जो नया युवा पीढ़ी आ रहा है, चाहे पुरुष रूप में हो महिला हो, उनको प्रशिक्षित करना, ताकि वो प्रचार कार्य को विश्व स्तर पर ले पाए। हाँ, तो प्रशिक्षण के बारे में प्रभुपाद भी संकेत देते हैं कि आधुनिक युवाओं को, चाहे पुरुष हो महिला माताएं हो, सबको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जब प्रशिक्षण दी जाएगी तो विश्व स्तर पर वो लोग प्रचार कार्य को करेंगे। और दिव्य साहित्य जो प्रभुपाद प्रस्तुत करेंगे, वो दिव्य साहित्य के संदेश औरों तक पहुंचाने कार्य में सहायता करेंगे। इन कार्यक्रम के लिए प्रतिमाह लगभग 3,000 रुपए की जरूरत होगी। तो ये विजन प्रभुपाद कब दे रहे हैं, लगभग 57-58 की बात है, संन्यास लेने के पहले की बात है। तो प्रभुपाद ये प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, सभी जनता, आधुनिक उदार जनता, आधुनिक दार्शनिकों, कई सारे धर्म अनुयायियों, प्रमुख नेताओं को निवेदन करते हैं कि हमारे इस कार्य में लगभग प्रतिमाह 3,000 रुपये लगेंगे। और अभय ने सहायता के लिए अपील की। अंत में उन्होंने कहा, वृंदावन सर्वोपरि महत्व का पवित्र स्थान है और लीग का मुख्यालय इसीलिए यहाँ स्थापित है। हाँ? तो प्रभुपाद की विजन था कि वृंदावन में ही अपने लीग ऑफ डिवोटीज के हेडक्वार्टर बनाएंगे, मुख्यालय बनाएंगे। भारतीय विद्या भवन में गीता का अवैतनिक प्राचार्य और हरिभवन का अवैतनिक सचिव, इन प्रभावोत्पादक नई उपाधियों को अपने नाम के साथ जोड़कर अभय ने आचार्य प्रभाकर के सहयोग से बैक टू गॉडहेड और लीग ऑफ डिवोटीज के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए एक नया अभियान चलाया। तो अभी प्रभुपाद के मिशन यही रहेगा। अभी जो चल रहा है वृंदावन में, प्रभुपाद बैक टू गॉडहेड मैगजीन के माध्यम से सभी से अपील कर रहे हैं कि लीग ऑफ डिवोटीज निर्माण में सब सहायता करे। एक महत्वपूर्ण संस्था निर्माण के पीछे आवश्यकता आचार्यगण अनुभव करते हैं। इसी के लिए प्रभुपाद अभियान चला रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबसे निवेदन कर रहे हैं कि हमें इस कार्य में, इन द जेन्युइन प्रोसेस, यू ऑल ऑफ यू एक्सटेंड योर हेल्प, आप सब सहायता करिए। कुछ ही दिनों में आचार्य प्रभाकर अपने पद पर बॉम्बे वापस चले गए और अभय वृंदावन में फिर अकेले रह गए। तो इस प्रकार प्रभुपाद अनेक दिन तक प्रयास किए। आचार्य प्रभाकर उनके साथ कुछ समय के लिए रहे। फिर आचार्य प्रभाकर अपने जो कार्यभार संभालने के लिए भारतीय विद्या भवन मुंबई में चले जाते हैं। तो आज भी आप जाएंगे तो चौपाटी मंदिर के पास ही भारतीय विद्या भवन है, जहाँ पर आचार्य प्रभाकर संस्कृत के प्राध्यापक की पदवी भार लिए थे। और प्रभुपाद भी कुछ समय के लिए गीता पढ़ाने की प्राध्यापक की सेवा वहाँ किए थे। तो इस प्रकार आचार्य प्रभाकर ये जो कुरुक्षेत्र सम्मेलन समाप्त होने के बाद प्रभुपाद के साथ कुछ समय बिताए, और समय क्रम में वो वहां से मुंबई के लिए प्रस्थान करते हैं और अभय अकेले वृंदावन में रह जाते हैं। वृंदावन से उन्हें प्रेम था, किंतु वहां उनके पास प्रकाशन और प्रचार का कोई साधन नहीं था। तो स्वाभाविक, एक कृष्ण भक्त वृंदावन में स्वाभाविक आनंदित रहता है, लेकिन एक वैष्णव को पूरे जगत के कल्याण के बारे में चिंता लगा रहता है। वो कैसे हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज बंद हो गई है। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है प्रभु? कुछ अभी नेटवर्क अभी इशू आने है। लगी प्रभु जी, यस अभी आई है, बीच में ब्रेक हो गई थी प्रभु जी। हाँ, कुछ नेटवर्क इशू है, आई मीन रिमोट साइट, मे बी ड्यू टू दैट। ओके। तो एक तरफ प्रभुपाद लीग ऑफ डिवोटीज नया तरीके से मनाने का सोच रहे हैं, और जिसमें आचार्य प्रभाकर प्रभुपाद के साथ हैं। और कुछ समय उन्होंने मुंबई से आकर वृंदावन में रहे प्रभुपाद के साथ, और समय क्रम में वहां से प्रस्थान करते हैं अपने पदभार संभालने के लिए। जो संस्कृत के प्राध्यापक की भूमिका वो निभा रहे थे,
भारत विद्या भवन में उस कार्य के लिए वो चल पड़ते हैं। तो प्रभुपाद पुनः वृंदावन में रह जाते हैं, लेकिन एक कृष्ण भक्त को स्वाभाविक वृंदावन के प्रति प्रेम है, किंतु उनके पास प्रकाशन और प्रचार का कोई साधन नहीं था। तो प्रभुपाद भले ही वृंदावन में स्वाभाविक रूप से रह सकते थे, लेकिन एक वैष्णव को पूरे संसार की बारे में चिंता लगा रहता है, संसार के कल्याण हेतु, लोगों के आध्यात्मिक कल्याण हेतु। जैसे वृंदावन में चुपचाप नहीं बैठ सकते थे। हाँ, वो प्रकाशन आगे बढ़ाने का और प्रचार कार्य के लिए उपाय खोज रहे थे, जो वृंदावन में नहीं हो पा रहा था। इसलिए वो वहां संतुष्ट नहीं थे। यदि वो यात्रा पर निकल सकते तो वे लोगों के लिए सदस्य बना सकते। उन्हें कानपुर का ध्यान आया, जो निकट था, जहाँ सैकड़ों बड़े बड़े कल कारखाने थे और बहुत से धनाढ़ उद्योगपति रहते थे, जिनमें से अपने धंधे के संबंध में यात्राएं करते समय कुछ ही से उन्हें उनकी भेंट हो चुकी थी। उन्होंने कानपुर जाने का निर्णय लिया। भक्त संघ की सदस्यता से कुछ फॉर्म छपाने के बाद उन्होंने महंत गोपाल को बताया कि कुछ महीने बाहर रहेंगे। तो महंत गोपाल कौन है ना, बंसी गोपाल मंदिर के जो प्रधान मठाधीश, जो प्रभुपाद के लिए व्यवस्था बनाते हैं उस बंसी गोपाल मंदिर के। तो प्रभुपाद कुछ समय के लिए वृंदावन में रहे, लेकिन वो सोच रहे थे प्रकाशन कैसे आगे बढ़ेगा, प्रचार कैसे आगे बढ़ेगा। तो उनको याद आया, मुझे कानपुर जाना चाहिए, मुझे सदस्य बनाना चाहिए, अब यात्रा करना चाहिए, प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अधिक सदस्य बनाना होगा। तो प्रभुपाद को कानपुर का ध्यान आता है। हाँ, और जो कानपुर धीरे धीरे, हाँ, उस समय 1960s में, 55-56 के आसपास, हाँ, तो धीरे धीरे कानपुर भी, हाँ, उद्योग आदि बढ़ते जा रहा है, कल कारखानाएं बढ़ते जा रहे हैं कानपुर में। और प्रभुपाद के परिचय कई धनाढ़ उद्योगपति से रहता था, जो ट्रेन सफर के दौरान उनसे मिलते थे। तो इसलिए प्रभुपाद सोचे मुझे अभी कानपुर जाना चाहिए। वृंदावन से प्रभुपाद कहाँ जाते हैं? कानपुर। किस पर्पस के लिए जाते हैं? उद्देश्य के लिए कि कुछ धनाढ़ व्यक्ति हैं, कुछ लोग हैं, जो सहायता करे ताकि प्रभुपाद पुस्तकों को छाप पाए, प्रकाशन कर पाए। हम्म, उन्होंने कानपुर जाने का निर्णय लिया। भक्त संघ की सदस्यता के कुछ फॉर्म छपाने के बाद उन्होंने महंत गोपाल को बताया कि कुछ महीने बाहर रहेंगे। तो प्रभुपाद जब भी वृंदावन से बाहर जाते थे, हाँ, वो बंसी गोपाल मंदिर में जो नियमित रूप से रहते थे, वहाँ के जो मुख्य पुजारी मठाधीश हैं, श्रीमान महंत गोपाल जी को प्रभुपाद सूचित करके जाते थे कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर रहूंगा। महंत को आश्चर्य हुआ। यद्यपि बहुत से वयोवृद्ध साधु जो वृंदावन आते थे वहां टिक जाते थे, और कुछ तो यह व्रत भी ले लेते थे कि वृंदावन कभी नहीं छोड़ेंगे, और यह शांत स्वभाव बाबू बार बार आता जाता रहता है। तो मोहन गोपाल भी प्रभुपाद के कार्य को समझ नहीं पाते थे। प्रभुपाद बंसी गोपाल मंदिर आने के बाद उनका आना जाना लगा रहता था। कभी दिल्ली आना, कभी मुंबई वो गए भारत विद्या भवन के लिए, कभी कुरुक्षेत्र जाते हैं, अभी कानपुर जा रहे हैं। तो महंत गोपाल जी सोचते थे कि वृंदावन में तो कई साधु संत आते हैं, वो बस जाते हैं, स्वाभाविक रहने लगते हैं, कहाँ आना जाना करते हैं। हैं? और वास्तविक साधु संत जो वृंदावन रहते, कई वृंदावन छोड़ के नहीं जाते थे, लेकिन ये कैसे स्वभाव है, हैं? अभय बाबू जी का, वो बार बार आना जाना कर रहे हैं। हैं? ये शांत स्वभाव बाबू बार बार आना जाना कर रहे हैं। तो कोई शुद्ध भक्त की कार्यकलाप समझना आसान कार्य नहीं। हैं? बंसी गोपाल मंदिर के जो मुख्य हैं, श्रीमान महंत गोपाल जी, वो प्रभुपाद के विजन को नहीं समझ पा रहे हैं, प्रभुपाद क्यों बार बार इधर उधर जा रहे हैं। तो एक भक्त बताते हैं कि प्रभुपाद 12 साल में 14 बार विश्व का भ्रमण किए। क्यों भ्रमण किए? ताकि हमारा जो संसार में जन्म मृत्यु चक्र का भ्रमण रुक पाए, इसलिए प्रभुपाद भ्रमण करते हैं। तो प्रभुपाद चाहते तो वृंदावन में स्थिर होकर भजन कर सकते थे, लेकिन जगत की कल्याण उनके गुरु के निर्देश के अनुसार प्रभुपाद भ्रमण करते थे, जगतवासियों के कल्याण के लिए। तो प्रभुपाद कानपुर में पहुंच जाते हैं। कानपुर में विभिन्न घरों में रहते हुए और लोगों की सदस्यता के लिए प्रचार करते हुए अभय उत्साह पूर्वक उपदेश कार्य करने लगे। हम्म, आनंदेश्वर सत्संग मंडल के अतिथि के रूप में
वे गंगा के प्रसिद्ध परमठ स्नान घाट पर नियमित रूप से व्याख्यान देते थे। तो प्रभुपाद कानपुर जाते हैं। अपने जो महत् कार्य है, प्रकाशन हेतु धनराशि की आवश्यकता है। अकेले व्यक्ति सब कुछ करना पड़ता है। उनको रहने की भी निवास स्थली नहीं, समा भगवान व्यवस्था की है। बंशी गोपाल मंदिर में कक्ष मिला है, जहां से छत के ऊपर से प्रभुपाद यमुना जी को देखते हैं। जो यमुना जी भगवान में लीला में सम्मिलित है, जो भगवान को प्रिय हैं। तो प्रभुपाद बंशी गोपाल मंदिर में ऊपर रहकर ये देखते थे। लेकिन बावजूद प्रभुपाद निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, तो कानपुर में भी विभिन्न घर में रहते हुए लोगों की सदस्यता के लिए प्रचार करते हुए अभय उत्साहपूर्वक उपदेश कार्य करने लगे। तो प्रभुपाद एक तरह से लोगों से निवेदन करते थे कि आप कुछ धनराशि सहायता करिए, ताकि अनेक सारे पुस्तक प्रकाशन करनी है, जो कार्य अधूरा है। और दूसरे और जो सदस्य बनाते थे, उनसे कृष्ण कथाएं आदि चर्चाएं भी करते थे। उनको उपदेश करने लगे। आनंदेश्वर सत्संग मंडल के अतिथि के रूप में वे गंगा के प्रसिद्ध परमठ स्नान घाट पर नियमित रूप से व्याख्यान देते थे। तो कुछ धनाढ़ व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रभुपाद के लिए नियमित रूप से व्याख्यान की व्यवस्था वही गंगा जी के घाट पर करने लगे। कानपुर में उन्होंने विशेष रूप से उन्होंने विशेष रूप से उद्योगपति और शिक्षकों से परिचय प्राप्त किया। वो उनके साथ प्राय घंटों बैठेंगे और वार्तालाप करते। उनकी मधुर वार्तालाप शैली और समर्पण भावना से बहुत से लोग प्रभावित हुए। लेकिन धन संग्रह बहुत थोड़ा सा हो पाया। तो प्रभुपाद बहुत वैल्यूबल टाइम, एक शुद्ध भक्त के लिए जो अनेक गुण हैं, इनमें से एक गुण है अव्यर्थ कालतम। समय को व्यर्थ नहीं गवाते हैं, हर समय भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं। तो प्रभुपाद के समय बहुत महत्वपूर्ण है। और उस समय से में से भी प्रभुपाद जब कानपुर जाते हैं, कुरुक्षेत्र जाते हैं, मुंबई जाते हैं या वृंदावन में रहते हैं, तभी जो भी गुरु महाराज के आदेश है उसके अनुसार करते थे। हम्म, तो वो लोगों को अ, उपदेश के माध्यम से प्रेरणा देने का प्रयास करते थे, और कुछ धनराशि सहायता के लिए निवेदन करते थे, ताकि प्रभुपाद इस लीग ऑफ डिवोटीज का निर्माण कर पाएं, या जो भी युवाओं को प्रशिक्षण देने के बारे में सोचते हैं उस कार्य को कर पाएं, या ग्रंथ प्रकाशन कर पाएं। इसलिए सहायता राशि मांगते थे, जिससे भी मिलते थे परिचय लोगों से। तो प्रभुपाद का परिचय कई सारे उद्योगपतियां और शिक्षकों के साथ होता है, और प्रभुपाद अनेक घंटे उनके साथ रहकर वार्तालाप करते थे, कृष्ण भावनामृत की संदेश उनको देते थे। उनके मधुर वार्तालाप शैली और समर्पण भावना से बहुत से लोग प्रभावित हुए। तो व्हाट वाज टचिंग ऑफ ए प्योर डिवोटी संग लाइक, कहते हैं लहो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। प्रभुपाद के क्षण भत्र के संग से वो शिक्षक उद्योगपति प्रभावित होते थे, और उनके समर्पण को देखते थे, और उनके मधुर वार्ता शैली आदि द्वारा भी प्रभावित होते थे। लेकिन धन संग्रह बहुत थोड़ा सा ही हो पाया। हम्म, जब वे धनाढ़ उद्योगपतियों से संविधानिक सदस्य बनने को कहते थे, तो आमतौर पर 2 रुपया वार्षिक वाला ग्राहक सदस्य पसंद करते हैं। तो प्रभुपाद एक लाइफ टाइम मेंबरशिप शुरू किए, और साथ साथ मासिक मेंबरशिप का विधि था। लेकिन जिससे भी अपील करते थे, कभी कभी जो मुख्य जो प्रमुख सदस्य, संविधानिक सदस्य की जगह लोग क्या करते थे, वार्षिक वाला ग्राहक सदस्यता पसंद करते थे। उन्होंने प्रशंसा के कुछ पत्र प्राप्त किए और 2 महीने बाद कानपुर छोड़कर चले गए। तो प्रभुपाद अनेक प्रयास करते हैं लोगों को प्रचार करने का। कुछ धनराशि सहायता के भी निवेदन करते हैं। लेकिन उतना सफलता नहीं मिलता था। तो प्रभुपाद फिर कुछ समय कानपुर में रहकर पुनः वहां से चले गए वृंदावन। वृंदावन में कुछ महीने रहने के बाद अभय ने बंबई जाकर प्रचार करने का निर्णय लिया। तो किसी भी स्थिति में प्रभुपाद दो कार्य नहीं छोड़ते थे। एक तो प्रचार करना,
और दूसरा ग्रंथों की रचना करना, प्रचार उपदेश देना, या ग्रंथों का रचना करना, ये कार्य कभी नहीं छोड़े प्रभुपाद। इसी के लिए इसी शक्ति प्राप्त करके एक आचार्य रूप में आए थे, जो पुस्तक लिखेंगे आने वाले 10,000 साल तक लोगों को भक्तिमय अभ्यास के लिए प्रेरणा प्रदान करेगा। प्रभुपाद एक ग्रंथ के लिए समय व्यतीत करते थे, जहां भी जाएं यही कार्य करते थे। हम्म, तो प्रभुपाद मुंबई के लिए चल पड़ते हैं। मुंबई में उन्होंने शीघ्र ही दम घोटने वाले भारतीय विद्याभवन से संबंध विच्छेद कर लिया और उनका निवास छोड़ दिया। हम्म, क्योंकि वहाँ का विजन सही नहीं है, या कृष्ण के बारे में कई अलग अलग प्रकार के लोग मत प्रस्तुत करते हैं जो स्वाभाविक भगवान के मत के अनुसार नहीं है। तो सहमति नहीं बन पाता था, इसलिए प्रभुपाद भारतीय विद्याभवन को छोड़े हैं। विभिन्न संरक्षकों के घरों में उन्होंने एक बार में एक एक सप्ताह रहकर और अपने प्रचार कार्य में लोगों लोगों की रुचि जगाने की कोशिश की। तो प्रभुपाद को जानने वाले जो कुछ संरक्षकों हैं, तो प्रभुपाद के पास कोई निवास स्थली तो था नहीं, तो एक एक हफ्ता अलग अलग स्थान में रुकने लगे, कहीं कहीं घरों में कुछ कुछ दिन रुकने लगे। और साथ साथ लोगों को प्रचार भी करते थे, और लोगों में जो कृष्ण भक्ति नहीं है उनके अंदर कृष्ण भक्ति जगाने की भी प्रयास करते थे प्रभुपाद। आचार्य प्रभाकर के एक मित्र थे। मित्र ने जब रविवार को अभय द्वारा संध्याकालीन सभा को संबोधित करने का आयोजन किया, तो अभय ने उसे स्वीकार कर लिया। तो प्रभुपाद को मिले आचार्य प्रभाकर के एक मित्र मुंबई में, जो उनके लिए कार्यक्रम सभा के आयोजन करने का निवेदन किया, और प्रभुपाद उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए। स्थापित नियम के अनुसार वे एक गद्दी पर बैठ जाते। उनके अगल बगल 500 से लेकर 1,000 तक श्रोता इकट्ठे हो जाते। अभय उच्च स्वर में भगवत गीता का दर्शन पर बोलने जाते बोलते जाते, और शांत श्रोता ध्यान पूर्वक उनकी बातें सुनते रहते। कई दिन तक संध्या का ये क्रम चला। अभय को व्याख्यान देने के अन्य कोई अवसर भी नहीं मिले। एक हफ्ता में मुंबई के एक विष्णु मंदिर में कई बार बोले। हाँ, तो प्रभुपाद मुंबई से लौट आए थे, पुनः मुंबई जाते हैं। लेकिन मुंबई जिस उद्देश्य से गए थे, कि भारतीय विद्या भवन में उनको सेवा मिली थी, उसको त्याग देते हैं। कई उनके अपने संरक्षक को जानने वाले लोगों के घर में प्रभुपाद रहते थे, उनको उपदेश देते थे, उनके साथ समय बिताते थे, और लोगों में कृष्ण भक्ति जागृत करने का भरपूर प्रयास प्रभुपाद करते थे। हम्म, तो अलग अलग मंदिरों में आयोजन किया जाता था उनको व्याख्यान देने के लिए, तो प्रभुपाद अलग अलग मंदिरों में जाकर व्याख्यान भी देते थे। लेकिन अभय अप्रतिबद्ध श्रोताओं के समक्ष कभी कभी व्याख्यान देने की उपेक्षा अपेक्षा कुछ अधिक करना चाहते थे। उनके अंदर यह विश्वास बढ़ता जा रहा था कि उन्हें भारत के बाहर प्रचार करना चाहिए। यह विचार निस्संदेह उनके मन में पिछले कुछ समय से बैठा हुआ था। इसका उल्लेख थे भक्त संघ के नियमावली में, झांसी के राधा मेमोरियल में, सभाओं में, दिल्ली में बिड़ला मंदिर की बैठक में, अन्य के अवसरों कर चुके थे। तो प्रभुपाद बहुत प्रयास अलग अलग संस्थान से, अलग अलग व्यक्तित्व से कर चुके थे, लेकिन कोई सहायता नहीं मिला था। परिचयों के सामने अनौपचारिक ढंग से तो अपना यह विचार वे सैकड़ों पर व्यक्त कर चुके थे, लेकिन सारे लेखों में उनका ऐसा स्वप्न गूंथा हुआ था। तो जो भी एक शुद्ध भक्त के संसर्ग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आएगा, वो अवश्य ही लाभान्वित होगा। हाँ, तो प्रभुपाद कई लोगों से मिलते थे, और कई लोगों से बैक टू गॉडहेज लेने का या भगवत संदेश प्रभुपाद देते थे। हम्म, इसलिए वो वृंदावन में नहीं रहते हैं, भ्रमण जारी रखते हैं। वृंदावन केवल प्रभुपाद पूरी तरह से भगवत प्रेम में डूबे रहने के लिए आते थे। उसी बीच ग्रंथों की प्रकाशन करना आदि करते थे। लेकिन बाकी जब प्रचार की बात आता था, प्रभुपाद वृंदावन से बाहर चल देते थे। हम्म, वे किसी भी स्थान की यात्रा करने को तैयार थे। यदि अंग्रेजी में प्रचार करने का शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश वे पूरा कर सकें। भारत में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या थोड़ी थी, इसलिए अभय पाश्चात्य जगत में जाने का स्वप्न
बार बार देखते रहे। यदि ये बॉम्बे, दिल्ली और कानपुर जा सकते थे, तो लंदन या न्यूयॉर्क क्यों नहीं जा सकते हैं? तो प्रभुपाद बोले, मैं कानपुर जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, बॉम्बे भी जा रहा हूँ, कुरुक्षेत्र भी जा रहा हूँ, तो लंदन न्यूयॉर्क क्यों नहीं जा सकता? क्या असंभव है मेरे लिए? जहां लाखों करोड़ों लोग अंग्रेजी बोलते थे और भगवान चैतन्य के संदेश का अनजान थे, अनजाने थे। कानपुर के एक उद्योगपति वेद प्रकाश के लिखते हुए अभय ने अपने विचारों को स्पष्ट किया। तो प्रभुपाद एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीमान वेद प्रकाश जी को पत्र लिखे। हम्म, तो क्या पत्र लिखे? ना भगवान चैतन्य ने कहा था प्राणी नाम उपकार आया, मनुष्य बना है दूसरे प्राणी के कल्याण हेतु, उपकार हेतु, प्राणी नाम उपकार आया। अर्थात सभी जीवित प्राणियों की कल्याण के लिए युद्ध के मैदान में रेड क्रॉस के लोग घायलों की प्राथमिक चिकित्सा करते हुए उनके पहले उनको लेते हैं, जिससे बच जाने की आशा रहता है। यद्यपि उनके मन में सभी घायल सैनिकों के प्रति समान भाव होता था, किंतु जिनके बचने की आशा नहीं रहती, कभी कभी उनका उपेक्षा हो जाता था। तो प्रभुपाद एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के जो आंदोलन है, प्राणी नाम उपकारया। हाँ, प्राण अच्छे जार सेहतु प्रचार। तो संसार में अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं। उनको किसी ना किसी प्रकार से इसे नारक की स्थिति से बचाने का प्रयास करना, ये आचार्य के कार्य है। हम्म, भारत में स्वराज्य मिलने के बाद भी लोगों की मनोवृत्ति अधिकतर इंग्लैंड निमित्त विचारों पर आधारित था। तो ब्रिटिशर राज करके गए, हमारे संस्कृति को प्रहार किए, और हम अभी भी समय व्यतीत होने के साथ साथ लोग ये पाश्चात्य संस्कृति के प्रति आकर्षित होने लगे। दिनचर्या, रहन सहन सब बदलने लगा, की तरफ होने लगा। अंग्रेज तो अ, शासन किए और चले गए, लेकिन वो जो चीज छोड़ के गए वो नहीं जा पाया। अनेकों को ये बद्ध कर दिया है, आबद्ध कर दिया है। हम्म। भारत में स्वराज्य मिलने के बाद भी लोग मनोवृत्ति अधिकतर इंग्लैंड निमित्त विचार पर आधारित थे। तो भले ही हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन समय के साथ साथ हम सोचते हैं हम अपने को बदल दिए हैं। विचारधारा वही अंग्रेज सरकार के अनुसार। अंग्रेज अपने कैसे रहते थे? अहंकार बस रहते थे, ज्ञान के घमंड, या गरीबों पे अत्याचार करना, इसी भावना में रहते थे, शोषण करना। तो ये जो छाप अंग्रेज जाने के बाद भी, स्वराज मिलने के बाद भी भारत में वो छूट गया। लोग उसी को अपना स्वाभाविक जीवन मानने लगे। तो हमारी स्वाभाविक जीवन, कृष्ण भावना और जीवन अलग है। लेकिन असत्य सत्य करिमानी, जो स्वाभाविक नहीं है उसी को ही सच्चे मानने लगते हैं लोग। यह एक लंबी कहानी है, किंतु संक्षेप में भारत के नेता धर्म निरपेक्ष सरकार के नाम पर हर वस्तु के विदेशी का अनुकरण कर रहे थे। तो जो भी नेता अपॉइंटेड थे, वो भारतीय संस्कृति को, महत्ता को आगे बढ़ाने की जगह वो अंग्रेज जो आदतें डाल के गए उसी पर प्राधान्य डालने लगे, और भारत में इसे परिवर्तन होने लगा। तो लोग विदेशियों का नकल कर रहे हैं, जबकि हमें किसी का नकल नहीं करना चाहिए। उनके रहन सहन, खान पीन, कहने की शैली देखकर लोग नकल करते हैं, ये स्वाभाविक स्थिति नहीं है। हाँ, तो भारत भले ही स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया, लेकिन लोगों के मन में, विचारों में, धारणाओं में, चेतना में कई प्रकार के आवरण छोड़ के ब्रिटिशर्स गए एक्चुअली, जिसको लोग नकल करने लगे, स्वाभाविक मानने लगे। हम्म। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक संपदा की निधि को सावधानी पूर्वक ताक पर रख दिए गए थे, और वे पश्चिम की भौतिकवादी जीवन पद्धति का अनुसरण करने में लगे थे। लेकिन सभी कार्य गलत निर्णय वाले, निराश, अपूर्ण और छद्म से भरे थे। हाँ, तो नेचुरल, हमारी स्वभाव क्या है? रिमेन कृष्ण कॉन्शियस, द नेचुरल लाइक। जो भी हम अपनाते हैं अलग अलग प्रकार से, अलग अलग आध्यात्मिक संस्थान जिसे सिखाता है, तो वो वास्तविक हमारी हमें वो संतुष्ट नहीं कर पाता है। फिर भी असंतुष्टि बना रहता है।
तो भले ही हम in 1950 or 1947 India was become an independent state country, स्टिल लोगों में वैदिक आचरण नहीं परिवर्तन हो गए हैं, लोगों में परिवर्तन दिख रहा है। हम्म, लोग विदेशी का अनुकरण करते हुए दिखते हैं। भारत की संपदा को महत्व नहीं देते थे। इसलिए कहते हैं क्या, घर की दाल। हाँ, हाँ, तो लोग ऐसे अपने चीज को महत्व नहीं देते हैं, बाहरी चीज में प्रभावित होते हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद पूरे संसार को इस अमूल्य वैदिक संस्कृति प्रदान किए। जब प्रभुपाद लंदन पहुंचे तो लंदन के पत्रकार प्रभुपाद को घेर लिए और पूछे, स्वामी जी क्या, क्यों आए हो, भारत से यहाँ क्यों आए हो? ब्रिटिशर से तो रह के आए, फिर क्यों आए हो आप? तो प्रभुपाद जी बोले कि जो चीज वो नहीं ला पाए थे वही मैं देने आया हूँ, वो है भारत की संस्कृति, कल्चर ऑफ इंडिया, एक्चुअली द वैदिक कल्चर, दैट्स आई एम कम टू गिफ्ट। जबकि पूरे भारतवासी विदेशियों की नकल करते थे, अनुकरण कर रहे थे। अनुकरण इज वेरी डेंजरस। We are not supposed to imitate others' activity actually. We will be committing blunders like. हाँ? उन्होंने भारत की आध्यात्मिक संपत्ति की निधि को सावधानी पूर्वक ताक पर रख दिया है और पश्चिम की भौतिकवादी जीवन पद्धति का अनुसरण करने में लगे थे। तो लोग भारत के इतने महत्वपूर्ण संस्कृति को नजरअंदाज करते थे, साइड कर दिए थे और विदेशी संस्कृति को अपनाने लगे थे। तो लोग जब अपना स्वाभाविक को छोड़कर नकली कार्य करेंगे, हाँ, तो कठिनाई तो आएगी। लोग सुखी नहीं रह पाते थे। ईर्ष्या, भेदभाव उत्पन्न होना, लोगों के प्रति विविधता पैदा होता है। हम्म, जो भी कार्यकलाप करते थे गलत सलत निर्णय, नैराश्य, अपूर्ण और छद्म से भरे रहते थे। डुप्लिसिटी लाइक इनकम्प्लीट इनपरफेक्ट थिंग्स। भारत का वैदिक ज्ञान ऊपर लिखित सभी दोषों से मुक्त हैं, लेकिन हम भारतवासियों से वर्तमान में ऐसे आश्चर्यजनक वैदिक ज्ञान की उपेक्षा हो रही है। यह उसके गलत उपयोग के कारण है। हाँ? तो जो वैदिक ज्ञान हमारे पास है वो सब प्रकार की त्रुटियों से रहित है। जीव के अंदर चार प्रकार की त्रुटि रहता है: भ्रम, प्रमाद, विप्रलप्स, करुणा, पाटव। हाँ, तो जीव संसार में, जीव के अंदर क्या है, अपूर्ण इंद्रियां हैं। ये चार दोष त्रुटि है। ठगने की प्रवृत्ति है, मोहित हो जाता है। हाँ, फिर गलतियां करता है। तो इस प्रकार की पदस्थता रहता है लोगों में। नैराश्यपूर्ण सद्म रूप से रहते हैं, स्वाभाविक नहीं रहते हैं। लेकिन जो वैदिक शास्त्र है वो पूर्ण है, परफेक्ट है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपनी अमूल्य भारतीय संस्कृति, हमारे वैदिक शास्त्र को हम महत्व नहीं देते हैं, पाश्चात्य नकल करने के पीछे लगे रहते हैं। भारतीय संस्कृति की उपेक्षा कर रहे हैं। हाँ, इसको वैदिक साहित्य को हम दुरुपयोग किए, गलत उपयोग किए, इस कारण से ये स्थिति आने लगा। यह वेदांत सूत्र हमारे देश में विभिन्न दलों के अनाधिकार व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और इस तरह जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। हाँ, तो वेदांत सूत्र टू बी अंडरस्टूड बाय प्योर हार्टेड डिवोटीज ऑफ लॉर्ड इज नॉट फॉर कॉमन मैन्स बिजनेस। बट लोग अनधिकार अधिकार प्राप्त किए बगैर वो क्या करते थे, है ना, इसका प्रस्तुतिकरण अपनी मनमानी ढंग से करते थे और इस प्रकार लोगों को जीवन के लक्ष्य से भ्रमित करते थे। They're diverting people from the goal of life. People become very bewildered. दैट्स व्हाई जो जो वैदिक साहित्य है, जो वेदांत सूत्र है, केवल अधिकार प्राप्त आचार्य को पढ़ना चाहिए जो वास्तविक उस स्तर पर है। वन विल बी कमिटिंग ब्लंडर एक्चुअली। तो इस प्रकार जो वैदिक शास्त्र, जो वेदांत सूत्र को जब गलत व्यक्ति के हाथ में जाता है, तो दुरुपयोग संभाव, दिग्भ्रमित करने का संभावना रहता है। भारत के नेताओं, उद्योगपतियों, योजना निर्माताओं के नवजात राष्ट्रीय उत्साह में वेदांत सूत्र या भगवत गीता के भी संदेश को समझने का समय भी इच्छा नहीं है। तो लोग इतने कृष्ण विमुख हो गए हैं।
लोग इतने विदेशी संस्कृति के प्रति आकर्षित हो गए हैं, उनके जो पूर्वज छोड़कर गए वेदांत सूत्र भगवत गीता के संदेश को सुनना, पालन करना, इसके प्रति इच्छा तक नहीं। हाँ? मानवता के कार्य आप बिना सही मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। अस्तु, विदेशी में प्रचार करने के मेरे विचार का आशय यह है कि ज्ञान की भौतिक वृद्धि से उब गए हैं। हाँ? तो जो भौतिक ज्ञान विस्तार भक्तन ठाकुर के थे, जड़ विद्या जता माया रवयो। ये आधुनिक ज्ञान कैसा है ना, गधे के समान लोग गधा बना देते हैं, जीव की करे गधा, गधा बना देता है। हम्म, तो लोग विदेशी संस्कृति को नकल करते हुए सोचते हैं हम स्वाभाविक ना संस्कृति पालन कर रहे हैं, हम मॉडर्न हो रहे हैं, हमारे वेशभूषा बदल रहा है, खान पान बदल रहा है, बातचीत करने का अंदाज बदल रहा है। हाँ, कुछ नकली कार्य कर रहे हैं वास्तविक। और धीरे धीरे जो भौतिक ज्ञान बढ़ने के कारण लोगों के अंदर और भौतिक अहंकार घमंड बढ़ते जा रहा है। इसलिए लोग क्या करते हैं, मैटेरियल एम्बिशंस बढ़ाते हैं, मुझे ये बनना है, उसके बाद वो बनना है, ये करना है, ये व्यापार करना है। हाँ, लोग लोग मैटेरियल एम्बिशंस इंक्रीजेस लाइक एनीथिंग एक्चुअली। ये वेदांत सूत्र है, भगवत गीता मार्गदर्शन भरे संदेश को आधिकारिक ढंग से पाना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है कि जब यूरोप और अमेरिका आदि के लोग उसे स्वीकार कर लेंगे, तो भारत भी पुनः अपने आध्यात्मिक जीवन को लौट आएगा। क्योंकि भारतवासी की इस समय अपनी ही संपत्ति का उपेक्षा करके भीख मांगने का आदत हो गई है। तो प्रभुपाद की विजन देखिए, एक आचार्य की विजन है कि लोग भारत के पास जो अमूल्य वैदिक संस्कृति है, वैदिक शास्त्र है, वेदांत सूत्र है, उसका मोल नहीं समझ रहे हैं, विदेशियों का नकली कर रहे हैं। लेकिन मैं ये संदेश वेदांत सूत्र आदि को लेकर जाऊंगा विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में उनको प्रदान करूंगा। तो उनको देखकर जो लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं उनके अंदर बदलाव आएगा, पुनः वो रास्ते पर लौट आएंगे। हाँ, तो प्रभुपाद इसलिए विदेश में जाकर पहले संस्था बनाए, भक्त बनाए, हाँ, ग्रंथों के बारे में व्याख्यान दिए, ग्रंथ का वितरण कराएं, ताकि लोग पुनः भारतवासी जो नकली दुनिया की ओर सपना देख रहे हैं वहां से निकलेंगे और स्वाभाविक यही चीज को अपनाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि मैं इनको भक्त बनाऊं, उनको भारत की अमूल्य वस्तु प्रदान करूं और उनको भी भारत लेकर आऊं। उसको देखकर भारतवासी के अंदर प्रेरणा आएगी, उस राह पर चलने की इच्छा होगी वास्तविक। संपत्ति क्योंकि भारतवासियों को इस समय अपनी सी संपत्ति की उपेक्षा करके भीख मांगने की आदत हो गई। हाँ, तो लोग आलसी बन रहे हैं, अपनी महत्वपूर्ण चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। ये मेरा दृष्टिकोण है। लेकिन जो भी हो, हमें केवल सेवा के अवसर का सदुपयोग करना चाहिए। प्रचार को अधिक व्यापक बनाने का उनका एक तरीका बैक टू गॉडहेड की प्रतियों भारत के बाहर के देशों को भेजना था। तो प्रभुपाद के प्रचार के अलग अलग टेक्निक्स अपनाते थे। The devotee won't statically preach, always dynamic, he thinks newer and newer idea. सो प्रभुपाद जो भगवत दर्शन पत्रिका का संपादना और प्रकाशन आदि करते थे, वो भारत में शुरू करते हैं, जिस स्थान पर वो वितरण करते हैं वहां से शुरू करते हैं, और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में, ना केवल भारतवर्ष तक सीमित होना, विदेशों में अमेरिका, यूरोप आदि शहर में भेजने का प्रभुपाद की बड़ी योजना बन रही है। और अनुदानकर्ता बनने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्होंने ये प्रसिद्ध किया कि अनुदानकर्ता का नाम पत्रिका के प्रत्येक अंक में प्रकाशित किया जाएगा। तो जो अनुदान करता है, जो स्पॉन्सरशिप करेंगे, जो कार्य में सहायता करेंगे, जब देखेंगे कि स्वामी जी इतना महत्वपूर्ण जगत कल्याण कार्य कर रहे हैं, उनको वास्तविक आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, तो लोग जेन्युइनली विल बी एक्सटेंडिंग हेल्प। तो प्रभुपाद मिशन एक्चुअली, तो प्रभुपाद उनकी बहुत दूरदृष्टि है, कभी संकुचित होकर कभी सोचते नहीं थे। एक बार प्रभुपाद हमेशा प्रभुपाद सर को ऊपर करके चलते हैं। एक डिसाइबल पूछा, प्रभुपाद व्हाई योर फेस इज ऑलवेज ऑफ? Prabhupada will, because our philosophy is very highest. That's where our face is off like. Hmm? लेकिन प्रभुपाद फर्दर कहते हैं, दान फिलोसफी इज हायर, मोस्ट इंपोर्टेंट इज लिविंग बाय द प्रिंसिपल फिलोसफी। दर्शन से जीवन निर्वाह करना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए प्रभुपाद हमेशा बड़ा सोचते थे, ये आचार्यों के दृष्टिकोण है, कभी छोटा नहीं सोच सकते हैं।
तो प्रभुपाद बैक टू गॉडहेड मैगजीन छाप रहे हैं। अभी धनराशि भी नहीं है, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सोच क्या रहे हैं, अभी तो स्थानीय बट रहा था, देश भर में बट के अभी विदेशों में बटना चाहिए। हाँ, और उसके लिए मुझे अनुदानकर्ता खोजना होगा, सब सहायता कर पाए। हम्म, उनकी आकांक्षा अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त करने, पत्रिका का अधिक अधिक प्रतियां छापने, और 50 से अधिक देशों को भेजना था। Prabhupada wanted to send to more than 50 countries actually। उन्होंने संख्या निश्चित कर दी थी। अमेरिका को 10,000 प्रतियां भेजनी थी, अर्जेंटीना को 500, बेल्जियम को 500, ब्राजील को 500, बर्मा को 1,000, कनाडा को 500, चिली को 500, चीन को 10,000, रूस को 10,000, इंग्लैंड को 10,000, आदि आदि। तो प्रभुपाद प्रकाशन करते थे और एक आनुमानिक हिसाब लगा के रखते थे, जब तक उनको वास्तविक जो अमेरिका जाने के सारे जो प्रक्रियाएं पूरी ना हो जाए। हाँ, तो अलग अलग देश को कितने कितने प्रतियां वितरण करेंगे, प्रभुपाद उसके लिए स्टैटिस्टिक्स बनाते थे। और भी जो अगल बगल राष्ट्र हैं, दूर में जो हैं, सबको ये संदेश मिलना चाहिए, प्रभुपाद इसको भेजना चाहते थे। हम्म, लेकिन उनका जो योजना, भगवान कृष्ण की कुछ और व्यवस्था था, इसलिए वो कार्य भी सफल नहीं हो पाया। तो प्रभुपाद की जो संघर्ष कहानी हम पढ़ते हैं, असफलता की निरंतर क्रम बनी रहती है, लेकिन इतने असफलता के बावजूद भी प्रभुपाद अड़िग रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, अपने गुरु महाराज की सेवा के चलते वो आगे और बढ़ जाते हैं। हम्म, तो प्रभुपाद कभी भी ऐसे परीक्षा के बीच, असफलता के बीच भी प्रभुपाद पीछे नहीं हटे, संकल्प और दृढ़ करके चलते थे। हम्म, इसलिए कहते हैं कि फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। असफलता ही सफलता की सीढ़ी बनता है। हाँ, तो व्यक्ति असफल में टूट नहीं जाना चाहिए। असफलता सफलता के नया किरण लेकर आएगी। हाँ, द फेल्योर विल ब्रिंग ए न्यू होराइजन इन द स्काई with success। So never to feel discouraged। You may be student, we may be businessman, we may be working, we are needing a promotion, so sometimes success may not come, we should not be affected with this result, not be result oriented actually। तो प्रभुपाद कभी भी असफल होने पर भी विचलित नहीं होते थे, या छोड़ नहीं देते थे, उस कार्य को करते रहते थे। अभय ने पाया कि एक और भारत के शिक्षित और सांस्कृतिक वर्ग के लोग अपनी आध्यात्मिक संस्कृति को ठुकरा रहे हैं, तो दूसरी ओर धार्मिक प्रवृत्ति की जनता हिंदुत्व के नाम पर प्रचारित परस्पर विरोधी और अनाधिकृत सिद्धांत के बाढ़ से उलझन में पड़ रही थी। तो भारत में कभी कभी सनातनियों में भी आपसी एकता नहीं बन पाता है, मतभेद हो जाता है, और इसलिए पूरे सनातन के बीच संकट पड़ जाता है। हम्म, तो प्रभुपाद देख रहे हैं कि लोग पंडित हैं, संस्कृत में विशारद हैं, लेकिन फिर भी अपनी आध्यात्मिक संस्कृति को ठुकरा रहे हैं। Sometime the so-called Brahmanas, they want to go America, Germany to earn too much, like, because India is a poor country, no one is respecting। घर के मुर्गे दाल बराबर। People don't understand how much valuable is the Vedic students। The Veda is so important, the students of Vedas are so important actually। लेकिन कमाने के चक्कर में लोग अपने संस्कृति को डुबा देते हैं, उधर उधर चले जाते हैं। हाँ? और कभी कभी आपस में भी लोग जो हिंदुत्व के नाम से भिड़ते थे, परस्पर विरोधी बातें करते थे। हम्म, ये समय क्रम में चलते आ रहा है, प्रतिकूल स्थिति आना। इसका एक चौंका देने वाला दृष्टांत उनके सामने तब आया, जब वे 1958 ईसाई की ग्रीष्म ऋतु में मुंबई में प्रचार कर रहे थे। एक ऐसे समुदाय द्वारा भागवत सप्ताह का विज्ञापित किया जा रहा था, जिसके शिक्षाओं को भागवत से सच्चा परंपरा रूप में विरोध था। भागवत श्रीमद भागवत भागवत भक्ति का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र था, कृष्ण का साहित्यिक अवतार था। तो व्हाट इज भागवतम? प्रभुपाद जी एक्सप्लेन्स व्हाट इज भागवतम। तो भागवतम
सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है भक्ति के, द बेस्ट प्रिंसिपल बुक फॉर डिवोशनल सर्विस। और भागवत कौन है, क्या है ना, कृष्ण की साहित्यिक अवतार है। कृष्ण लिटरल इनकारनेशन इस भागवतम। किंतु भागवत सप्ताह के आयोजक श्रीमद् भागवत का उपयोग निर्विशेषवादी सिखाने और भगवान कृष्ण के महत्व को हीन बनाने के कर रहे थे। तो कई सारे लोग भागवत सप्ताह का आयोजन करते हैं, और भागवत सप्ताह आयोजन करके हाँ, निर्विशेषवादी सिखाने का प्रयास करते हैं। भगवान की भगवान कृष्ण की महत्व के बारे में नहीं बताते हैं। भगवान कृष्ण को हीन बनाने में वो लगे रहते हैं। मित्रों के माध्यम से अभय को ऐसी अपमानजनक बैठक के बारे में मालूम हुआ, और अंत में 18 जुलाई 1958 की साई को उन्होंने भागवत सप्ताह के मुख्य आयोजक श्री रत्नेश को यह प्रार्थना करते हुए लिखा कि वो भागवतम से अपने को दूर रखें। तो द प्योर devotees allowed get disturbed actually when the religion is not properly followed or religion is not properly propagated। तो प्रभुपाद देखने कैसे भागवत सप्ताह है, जो भागवत सप्ताह स्वाभाविक लोगों को वो नहीं बता रहा है, वो नहीं दे रहे हैं। और यथारूप भगवान के संदेश नहीं दे रहे हैं, तो प्रभुपाद बहुत क्षुब्ध हुए। हम्म, और आयोजकों को पत्र लिखते हैं कि आप अपने को दूर रखें यहाँ से। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मायावादी भाष्य सुन ले है सर्वनाश। हम्म, कि संसार में अनेक प्रकार की टीकाएं हैं, अनेक प्रकार की रचनाएं हैं। इधर उधर पढ़ेंगे तो इधर उधर चक्कर लगाएंगे तो वास्तविक आध्यात्मिक स्तर से हम गिर जाएंगे। बड़ी सावधानी से करने के लिए कहा जा रहा है। सभी ने सूचित करता हूँ, प्रभुपाद पत्र लिखते हैं किद को ना, जो आयोजक है भागवत सप्ताह के रत्नेश जी को, क्या लिख रहे हैं। सभी ने सूचित करता हूँ कि भागवत सप्ताह के आयोजन के संबंध में आपका आमंत्रण मुझे बम्बई सांस्कृतिक ट्रस्ट के सचिव के माध्यम से प्राप्त हुआ। मैं जानता हूँ कि मायावादियों द्वारा अबोध जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए भागवत सप्ताह किस प्रकार मनाया जा सकता है। इसलिए न केवल मैंने समारोह में भाग नहीं लिया, वरन मैंने दूसरों को भी इसमें सम्मिलित न होने की सलाह दी। तो हाउ डेंजरस इज भागवत सप्ताह। और भागवत सप्ताह कोई मायावादी आदि करते हैं जो वास्तविक भक्त नहीं है, जो अवैष्णव करते हैं, वेरी डेंजरस। प्रभुपाद हिमसेल्फ इज अवॉइडिंग, एंड प्रभुपाद इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस टू अवॉइड सच थिंग्स, सच प्लेसेस where the true teachings of Lord is not discussed, true Krishna Katha is not discussed, that we very carefully avoid ourselves। तो प्रभुपाद श्रीमान रत्नेश जी को पत्र लिखते हैं, और उनको जो भी पत्र मिला था उसमें हिस्सा लेने के लिए प्रभुपाद अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। कहते हैं, इसलिए ना केवल मैंने समारोह में भाग नहीं लिया, वरन मैं दूसरों को भी इस सम्मिलित न होने की सलाह दी। कारण यह है, पवित्र भागवतम का पाठ ऐसे लोगों द्वारा किया जा रहा है जिनकी पहुंच उस महान धर्मशास्त्र तक नहीं है। सो वन नीड्स टू हैव ऑथोरिटी, वन शुड हैव एम्पावरमेंट, वन बिकम डिवोटी, then only one can speak Bhagavatam, following in the footstep of Bhagavata. Like, uh, otherwise, Bhagavatam no common man can understand. And so people do speculations, own interpretation, own manipulations. This is called dharma sagrani. We are not supposed to do all these things very carefully. Hmm? तो प्रभुपाद कहते हैं कि पवित्र है भागवतम, और इस पवित्र भागवत पढ़ने वाला व्यक्ति भी पवित्र होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जिनकी जो धर्मशास्त्र को नहीं जानते हैं वो इस प्रकार के भाव सप्ताह का आयोजन कराएं। So carefully, Prabhupada is very lovingly alerting us, making us careful actually, how mixed up things are expanding gradually, and one should be very careful। तो संसार में मायावादी और इस प्रकार निर्विशेषवादी आदि की बोलबाला बढ़ता जा रहा है। लेकिन भक्त को बचाना चाहिए, इस स्थान में नहीं जाना चाहिए जहाँ पर मिश्रित जो सोकल कथाकार हैं, जो अवैष्णव है, अवैष्णव मुखद गिरनाथ भूत हरिकर कथा नैव कर्तव्य सर्वोच्चिष्ट भय।
कि कभी भी चैतन्य सनातन गोस्वामी हमें सावधान कराते हैं कि अवैष्णव के मुख से कभी हरि कथा नहीं सुनना चाहिए, बड़ी सावधान रहना चाहिए। हाँ? तो प्रभुपाद को लिख के बताते हैं कि कृष्ण की लीलाओं को किसी गलत सलत तरीके से व्याख्यान देकर समझाई जाती है, केवल यह बहाना देकर कि कृष्ण के व्यक्तित्व को अनैतिक दोष से बचना है। तो प्रभुपाद, like a pure devotee, he cannot hear the blasphemy of Lord or devotee like. भक्तिनाथ ठाकुर गए थे एक तांत्रिक व्यक्ति के पास। प्रभुपाद, भक्तिनाथ ठाकुर वेरी फियरलेस, बट तांत्रिक जब अपने आप को भगवान मानता था, हाँ, और जगन्नाथ जी के भगवान को लकड़ी मानता, तो भक्तिनाथ ठाकुर का फायरी लाइक एनीथिंग, बिकम फायरी उस हाँ, व्यक्ति के प्रति। तो इसलिए प्रभुपाद ऐसे स्थान में जाना नहीं चाहते हैं जहाँ पर सो कल भागवतम हो रहा है, जहाँ पर वक्ता स्वयं नहीं जानता है क्या प्रस्तुत करा, जो वैष्णव नहीं है। इस स्थान प्रभुपाद नहीं जा रहे हैं। भविष्य में इन अबोध श्रोताओं के लाभ के लिए महाराज परीक्षित श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी को भगवान श्री कृष्ण के रासलीला के स्पष्टीकरण के बारे में पहले ही पूछ चुके थे। रासलीला के दिव्य प्रकृति के विषय में किसी मायावादी या लौकिक नैतिकवादी या क्षमायाचक होने की जरूरत नहीं है। लीला जो है वही है। श्लोक संख्या 30 में वर्जित किया गया है कि कोई सांसारिक व्यक्ति रासलीला सुने या किसी सांसारिक व्यक्ति से रासलीला सुनने आए। आपको संस्था में श्रोता और व्याख्यानकर्ता दोनों सांसारिक है, और मूर्खतावश उनका रासलीला में सम्मिलित होना रुद्र का अनुकरण करने के समान होगा, जो विष के सागर को पान कर रहे थे। So Prabhupada repeatedly warning those people who are trying to touch Bhagavatam. चैतन्य लीला में एक सोकल भागवत कथाकार थे, देवानंद पंडित। तो महाप्रभु बोले, तो बेटा तुझे कौन दिया अधिकार भागवत करने का? तू भागवत क्या जानता है? भागवत तो प्रेमी भक्तों की ग्रंथ है जो प्रेम का आस्वादन करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, विचार करिया माने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। कि वास्तविक ये भागवतम कोई साधारण ग्रंथ नहीं जो साधारण व्यक्ति के द्वारा आस्वादनीय हो। ये परम भगवान के दिव्य साहित्य है, जो परमहंस साहित्य है, उनके द्वारा आस्वादनीय है। और ये सो कल्ड जो कथाकार है क्या करते हैं, ना समाज में इस प्रकार रासलीला, जो बहुत गुह्यतम विषय है, साधारण जनता के समक्ष पहले प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार भ्रष्टता है, भ्रष्टता है संसार में। तो प्रभुपाद स्वयं भी कभी साधारण जनता के समक्ष ऐसे बातें नहीं करते हैं। लोग का अधिकार नहीं, योग्यता नहीं। हाँ? श्लोक संख्या 30 में वर्जित किया गया है कोई सांसारिक व्यक्ति रासलीला सुने। तो जो व्यक्ति के अंदर काम वासनाएं हैं, प्रवृत्ति टू मच लॉस्ट है, काम वासनाएं हैं, उसको भागवतम इस प्रकार रासलीला सुनना नहीं चाहिए। स्पेशली भागवतम में जो रास पंचम अध्याय है, 5 चैप्टर्स स्पीकिंग ऑफ द रास डांस ऑफ द लॉर्ड, 10th कैंटो के 29, 30, 31, 32, 33, इज द 5 चैप्टर्स जिसको रास पंचम अध्याय कहते हैं। तो कोई डायरेक्ट वहां पढ़ने के अधिकार नहीं। हमें ग्रेजुअल ग्रेजुअल भागवतम के प्रथम स्कंद से आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब हम शुद्ध होंगे, ये काम प्रवृत्ति हमारे हृदय से जाएगा, तभी हम रास पंचम अध्याय में प्रवेश कर सकते हैं। तो वी शुड बी गेटिंग क्वालिफाइड एंड एम्पावरमेंट, अधिकार, अधिकार प्राप्त करके ही हमें ऐसे ग्रंथ में प्रवेश करना चाहिए। अदरवाइज विल बी कमिटिंग ब्लंडर लाइक। So very careful to follow Acharya's instructions while studying scripture और भागवतम। तो बाजार में कई प्रकार के ग्रंथ है, कई प्रकार की वक्ताएं आदि हैं। तो जो भी प्रभुपाद अनुग हैं, those are following in the footstep of Prabhupada, they should very carefully follow the guidelines which Prabhupada has given to save oneself committing blunder in this path। हाँ, तो अगर हम इस प्रकार अधिकार बिना रासलीला में प्रवेश करना चाहेंगे, विल बी कमिटिंग ब्लंडर्स लाइक डिस्प्लीजिंग लॉर्ड एक्चुअली।
वी कैनॉट मेक एनी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट वेरी केयरफुल। तो धीरे धीरे हम आचार्यों की दी गई विधि से भागवतम में प्रवेश करना चाहिए। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, धीरे धीरे शुद्ध होते होते 9वें स्कंद तक पहुंचे। फिर अधिकार प्राप्त करके अनुमति आशीर्वाद लेकर 10वें स्कंद में, फिर 10वें स्कंद के अंदर स्पेशली रास पंचम अध्याय में प्रवेश कर सकते हैं। तो प्रभुपाद को कई आमंत्रण आता था अलग अलग संस्थानों से भागवत सप्ताह आदि में भाग लेने के लिए, लेकिन प्रभुपाद जाते नहीं थे। हाँ, तो वी शुड वेरी केयरफुल आवर सेल्फ ऑल्सो। इस प्रकार की जो अ, अनैतिक लोग या अधिकार बिना अधिकार प्राप्त लोग भागवत कथा प्रवचन आदि देते हैं, वैसे स्थान में भक्तों को बचे रहना चाहिए इसे कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। So today we discussed how Prabhupada moved from um, कुरुक्षेत्र टू वृंदावन, अगेन वृंदावन टू कानपुर, कानपुर से पुनः वृंदावन, फिर वृंदावन से मुंबई, मुंबई से कई सारे प्रभुपाद को आमंत्रण मिल रहा है अलग अलग भागवत सप्ताह में भाग लेने के लिए। हाँ, जान करके प्रभुपाद एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं धीरे धीरे धार्मिक कार्यक्रम के द्वारा। लेकिन प्रभुपाद अपने सिद्धांतों में अडिग रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं इस संस्था के, इस विज्ञान के इंटीग्रिटी के बारे में। So you have to learn a lot to learn from Prabhupada's life. You have to follow his footsteps, not to imitating anything and not to committing blunder what Prabhupada is guiding us. So I'll stop here. Already time हो चुका है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम विराम देंगे। Yes. थैंक यू सो मच प्रभु जी। Yes. Any question in chat box or anyone want to ask directly also can ask. कोई बहुत चाहे तो म्यूट करके अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या आप लिख करके जैसे रिक्वेस्ट की थी आप भेज दिया करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। लेकिन हम प्रभु जी दो डाउट है। प्रभु जी कृष्णा बुक भी तो 10वां स्कंद से ही, और हम लोग को मतलब ऐसे बोलते हैं कि पढ़ना चाहिए, भगवान का स्टोरी है, और उसमें क्या शॉर्ट वर्जन का है रासा लीला। हाँ, तो प्रभुपाद 10वें स्कंद के स्थिति को देखते हुए प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक प्रस्तुत किए। इवन कृष्ण पुस्तक में भी हमें सावधानी से पढ़ना चाहिए। हाँ, कृष्ण पुस्तक तो प्रभुपाद इसलिए सब लोग पढ़े कृष्ण लीला पे क्योंकि हमारी लक्ष्य यही है लीलाओं में प्रवेश करना धीरे धीरे। लेकिन अधिकार प्राप्त करते, शुद्धिकरण करते हुए हमें लीलाओं में प्रवेश करना चाहिए। हाँ, तो हम आचार्य के आश्रय लेके हम जो कार्य करते हैं उसमें सुरक्षा रहती है। बी केयरफुल लाइक, अदरवाइज क्या होगा, हम अधिकार नहीं करके अगर कृष्ण के रासलीला में प्रवेश करेंगे, विल काउंट कृष्ण लाइक एंड कृष्णज गोपीज लाइक मंडेन बॉयज एंड गर्ल्स। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, वो जो दिव्य दिव्य साहित्य है, दिव्य कार्यकलाप है जो महान आचार्य कहते हैं, जय जय जल रस सर्व रस सार, परकीय भावे जहा ब्रजते प्रचार। सो हाईएस्ट टाइप ऑफ रस इज रस डांस लाइक कृष्णस माधुर्य रस। और लेकिन अगर अगर हम सही स्थिति में नहीं हैं, अपनी बद्ध अवस्था में कामुकता के साथ संसारिक पुरुष स्त्री के भावना से उसको पढ़ेंगे तो विल बी कमिटिंग ब्लंडर। वी कैनॉट रिलीज द स्पिरिचुअल रसा, हु कैन रिलीज दो वन इज फ्री फ्रॉम दिस कंटामिनेशन। सो प्रभुपाद इसलिए क्या किए, कि देख रहे थे कि संस्था को विस्तार करना है और लोगों को भी कृष्ण पुस्तक पढ़ना चाहिए। तो कृष्ण पुस्तक के प्रभुपाद प्रस्तुतिकरण बड़ी तीव्रता से किए, कृष्ण पुस्तक को प्रदान किए। भागवतम चल ही रहा था, साथ साथ 10वें स्कंद तक पहुंचने में विलम्ब हो रहा है, तो प्रभुपाद ने कृष्ण पुस्तक दिए। तो कृष्ण पुस्तक हमें कृष्ण पुस्तक पढ़ने के अधिकार प्रभुपाद दिए हैं। कृष्ण पुस्तक डेली पढ़ना चाहिए विश्राम करने से पहले प्रतिदिन हमारी, ताकि हमारे सपने में कृष्ण आए। प्रभुपाद स्वयं अपनी अनुभूति सुनाते हैं कि मैं जब छोटा था तो मेरी माता पिता ले जाते थे कहीं पर रामलीला हो रहा है, और मैं जैसे आकर विश्राम करता था, मेरे सपने में वही भगवान की लीलाएं रामायण आदि की चलता है। So we should read Krishna Pustak, the Krishna's loving transcendental pastimes, but very carefully to study the Rasa Panchama Adhyaya। 10वें स्कंद के जो 29, 30, 31, 32, 33, ये 3 अध्याय जिसको रास पंचम अध्याय कहते हैं,
उसको बड़ी सावधानी से पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करते हुए पढ़ना चाहिए, वैष्णवजनों से आशीर्वाद लेकर पढ़ना चाहिए, ताकि हम कृष्ण को कोई साधारण पुरुष स्त्री या सिनेमा का चरित्र के रूप में ना पढ़े, और हम भगवान के दिव्य विज्ञान है, गोपियों के साथ जो आदान प्रदान है, जो सांसारिक रूप से लगता है कोई पुरुष स्त्री के कार्यकलाप है, बॉय गर्ल्स के कार्यकलाप है, बट इट इज वेरी ट्रांसडेंटल, देन वी कैन रिलीज इट। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी नहीं? जी प्रभु जी, समझ। यस। एनीथिंग मोर? सारिका माता जी? सारिका माता जी इनिशिएटेड? नो, नॉट इट। आई थॉट दीक्षा नाम तो नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु प्रणाम। जी, जैसे आपने बताया कि भागवतम को हमें हमेशा ही अपने जो आचार्य और जिनके थ्रू हो उनसे ही सुनना चाहिए, बाहर से नहीं सुनना चाहिए। पर कई बार होता है परिस्थितिवश की जैसे रिलेटिव्स वगैरह कराते हैं और फिर वो ये भी कहते हैं, अरे आप तो इस्कॉन जाते हो, आप देखो हम आपके कृष्ण के भक्ति की क्लास वो है तो आप लोग जरूर आए। तो हमें क्या जवाब देना चाहिए या क्या करना चाहिए? हम्म। हाँ, उनको उस समय बस समझाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमें मैच्योरिटी से जानना चाहिए, हैं, कि वास्तविक भागवतम कैसे सुनने से रियल लाभान्वित होता है। हैं, हम सब भागवत कथा देखते हैं, ना श्रोता सुनने में इंटरेस्टेड है, ना कथाकार भागवतम की असली रस आस्वादन करा पाते हैं। इट बिकम ए लाइक प्रोफेशनल रिसाइटमेंट, जो एंटरटेनमेंट। कभी कभी भागवत सप्ताह चल रहा है, लोगों को चाय भी बट रहा है, नाश्ता भी खिला रहे हैं, ना श्रोता सुन रहे हैं, हाँ, ना वक्ता भी उसी तरीके से बोल रहे, वक्ता कुछ बोल के खत्म करना है, मैं पैसा लिया हूँ प्रोफेशनली, दैट रियल बेनिफिट वोंट कम्स एक्चुअली। रियल बेनिफिट विल come when the speaker and the audience has a good relationship, the hearing mood, then real भागवतम enters actually। अन्यथा लोग कुछ एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, असली लाभ नहीं मिलता है। इस कॉल्ड पुण्य काइंड ऑफ थिंग्स, नॉट भक्ति। बट भागवत में जो साइंस ऑफ स्पीकिंग भक्ति, एंड भक्ति वो क्या है, जब हम आचार्यों के गाइडलाइंस में चलते हैं एक्चुअली, तभी लाभान्वित होगा। हम एकाग्र चित्त से भगवान की लीला सुनने बैठेंगे, और कथाकार भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए, हाँ, और शुद्ध होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, बहुत आवश्यक है, तभी आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। हाँ, तो आप पूछ रहे हैं कैसे हम अपने रिश्तेदारों को समझाएं। हाँ, तो रिश्तेदारों को अपने कॉन्फिडेंट पे लाना पड़ेगा, तभी बताना है। डायरेक्ट बताएंगे तो गुह्य बातें हैं। हमें पहले भक्तों अपने को समझना चाहिए, तब धीरे धीरे रिश्तेदारों को हम कन्विंस कर सकते हैं कि असली लाभ कैसे मिलता है। देखो, मंदिरों में क्लास चलती है, प्रभुपाद की भी क्लास है, इस्कॉन और वैदिक जो परंपरा है, जो पारंपरिक विधि में जो दिया जाता है उसके तरीका कैसा है, और इसके द्वारा लोग लाभान्वित हो, शुद्ध होते हैं। नहीं तो लोग सोकल भागवत सप्ताह में जाकर भी पापमय जीवन से बच नहीं पाते हैं, और यहाँ जो प्योर भागवतम चलती है, लोग पापमय जीवन को छोड़ देते हैं, शुद्ध जीवन जीने का अभ्यास करते हैं। यही डिफरेंस है। सोकल भागवत सप्ताह और भागवत सुनना प्रामाणिक भक्त स्रोत, प्रामाणिक स्रोत से बहुत अंतर है। हियरिंग फ्रॉम ऑथोरिटेटिव सोर्स और हियरिंग फ्रॉम प्रोफेशनल रिसाइटर ऑफ भागवत, देयर इज लॉट डिफरेंस। यही चीज को सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि अवैष्णव मुखद गिरनाथ पूत हरि कथा नैव कर्तव्य सर्वोच्चिष्ट पय, कि कभी भी भागवत तुमको अवैष्णव के मुख से नहीं सुनना चाहिए। कैसे लगे, अरे वो तो कृष्ण के बारे में बोल रहा है, अलग तो नहीं बोल रहा है, लेकिन दूध तो दूध जैसा लगेगा। दूध किसके मुंह में लगा है? सर्प, जहरीला सर्प का मुंह लगा है। हाँ, तो वो दूध को क्या कर दिया है ना, जहरीला बना दिया है। तो जहर जहर जो पान करेगा, अमृत पान करने का अलग मजा है, और जो जहर पान करेगा उसका मृत्यु हो जाएगा, आध्यात्मिक पतन होगा। तो ऐसे कथाकारों को सुन के हमारी भक्ति में बढ़ोतरी नहीं होता है। लेकिन हम जब प्रामाणिक भक्तों से सुनते हैं, हमारी संख्या माला बढ़ती है, श्रवण करने की रुचि बढ़ती है, भगवान के भक्ति विज्ञान हमारे हृदय में प्रवेश करता है, हृदय के अभद्र अज्ञानता को दूर करता है। ये विज्ञान है। लेकिन जो प्रोफेशनल रिसाइटर है, पेशेदारी लोग हैं, उनकी कथा सुन के क्या लाभ है? कुछ नहीं होता है। वो बोल के 7 दिन चले जाएंगे, आपको थोड़ा नचा देंगे, हंसी मजाक कर देंगे, लेकिन आप देखोगे मेरे जीवन कुछ परिवर्तन नहीं, जैसे कि तैसे हैं। दिस द आउटकम एक्चुअली। ठीक है, ओके, थैंक यू। एनीथिंग मोर? निशा माता मुझे जी, you एक्चुअली also want to ask something?
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, एक छोटा सा और क्वेश्चन है। हमें अनुसरण किसी का भी नहीं करना चाहिए, मतलब हमें जैसे बताया जाता है अपने आचार्यों का अनुसरण ही अनुकरण करना है, फिर आपने बताया हम अंग्रेजों का भी नकल करते हैं, तो हमें अपने लाइफ में किसी का भी अनुसरण नहीं करना चाहिए, मतलब मोटा नो। मोटी ऐसा समझ सकते हैं। अनुसरण और अनुकरण दो शब्द हैं। अनुकरण मीन्स इमिटेशन, अनुसरण मीन्स फॉलोइंग इन द फुटस्टेप। इमिटेशन इज ए डेंजरस एक्ट। कुछ शिव जी के अनुयायी हैं, सो कल अनुयायी, नॉट अनुयायी, फॉलोअर्स ऑफ शिव जी। वो भगवान शिव जी को बोलते हैं वो भी भांग खाते थे, वो भी क्या किए विष पिए। तो हम भी भांग खा रहे हैं। दिस इमिटेशन इज वेरी डेंजरस। क्रॉसिंग ट्रबलिंग वंस ओन लाइफ। वी कैनॉट इमिटेट द ग्रेट पर्सनैलिटीज। शिव जी का नकल करो नकल। शिव जी 88,000 वर्ष एक मुद्रा में बैठकर जप करते हैं। कैन यू डू इमिटेट इन? इम्पॉसिबल। लाइक शिव जी निरंतर भगवान के नाम लेते हैं, शमशान में रहते हैं, जगत के कल्याण करते हैं। हिज नाम लेने, शिव जी का नाम लेने मात्र से हिज ऑस्पिशियस शिव, यू कैन प्यूरिफाइड। लाइक यू कैनॉट एक्ट इमिटेट, उनको इमिटेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, वी कैन फॉलो इन द फुटस्टेप बिकॉज इज ए महाजन। स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, जनक प्रहलाद विष्णु बलि वयासिकी भयम। दे आर द 12 महाजन। यू कैन फॉलो इन द फुटस्टेप ऑफ महाजन। महाजन जे गंत, महाजन जन गंतस्य पंथा। तो दिस इज कॉल्ड फॉलोइंग। फॉलोइंग मीन्स फॉलोइंग द फुटस्टेप। वो जो राह दिखाए हैं उस राह पे चलना। हम प्रभुपाद के कार्यकलाप की नकल नहीं कर सकते हैं बिकॉज प्रभुपाद इज आचार्य, जुगाचार्य। बट हमें प्रभुपाद अपने तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, एक बद्ध जीव के लिए क्या करना चाहिए, हमें वो सीखना चाहिए। वी कैनॉट इमिटेट द एक्टिविटीज ऑफ ए फ्यू डिवोटी और ए आचार्य और ए महाजन। व्हाट वी कैन डू? फॉलो हिज फुटस्टेप। तो टू वर्ड्स, वन इज इमिटेशन, वन इज फॉलोइंग। फॉलोइंग मीन्स अनुकरण, अनुसरण, शरण मीन्स पीछे चलना, एंड अनुकरण मीन्स नकल करना। तो कभी कभी प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद टेक्निकली लिखते हैं कि कुछ कार्यों का अनुकरण करना भी अच्छा है। जैसे विदेशी लोग क्या करते थे कि भारतीय लोगों को देखकर मुंडन कर लेते थे, कीर्तन में नाचते थे। इस प्रकार के अनुकरण ठीक है। लेकिन आचार्य जो दिव्य कार्यकलाप करते हैं उसका अनुकरण करना बड़ी भयानक है एक्चुअली। सो द एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड शिव, लॉर्ड ब्रह्मा, द महाजनस लाइक भीष्म, वी कैनॉट इमिटेट। बट उनसे प्रेरणा लेकर, उन जैसे भीष्म स्तुति है, उसको हम गा सकते हैं। रुद्र गीत है, उसको पाठ कर सकते हैं। विल ग्लोरीफाई लॉर्ड शिव। वी कैनॉट बिकम लाइक शिव। शिव इज विशेष शक्ति, शिव तत्व एक्चुअली। यू कैनॉट बिकम लाइक दैट। बट शिव जी के कार्यकलाप, शिव जी के परम वैष्णव है जो निरंतर भगवान के गुणगान करते हैं, उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। यू अंडरस्टूड बोथ द वर्ड्स इमिटेशन एंड फॉलोइंग। अनुकरण, अनुसरण, दो शब्द हैं। थैंक यू प्रभु जी। एंड डिवोटीज, आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स ना आप लिख करके अगर क्वेश्चन भेजेंगे तो इट विल सेव टाइम। वी कैन डायरेक्टली रीड द क्वेश्चंस फ्रॉम योर कमेंट्स एंड देन प्रभु जी कैन आंसर इट। इट विल सेव सम टाइम। मेरा आप सबसे निवेदन है। तो आज हम प्रभु जी को थैंक्स करते हुए आज की क्लास को यहाँ समापन करेंगे। इस ग्रेस रामनारायण प्रभु जी की जय। शील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे